कैमरे में कभी कभी कुछ ऐसे फुटेज कैद हो जाते हैं जो नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आपके लिए लाए हैं आज ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियोस जिसे देखकर आपकी जुबान से खुद ही निकल पड़ेगा माइंड ब्लोइंग। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो में ये मुर्गा इस डॉग से बुरी तरह झगड़ रहा है। झगड़े की असल वजह क्या है ये तो किसी को नहीं पता, पर मेरे ख्याल से इसके तेवर देखकर अंदाजा लग रहा है कि शायद मुर्गे का कोई निजी मामला है। मेरे ख्याल से मुर्गा झगड़ भी रहा है और बोल रहा है, कहाँ है तेरा मालिक, बोल निकल, आज उसकी खैर नहीं है, देख लूंगा। क्या समझ रखा है जो उसने मेरे दोनों बेटों का चिकन तंदूरी और चिकन फ्राई बनाकर खा लिया है। कमजोर समझ रखा है। जमाना बदल चुका है, अब कमजोर न समझे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, चुन चुन कर एक एक का बदला लेंगे। और तू क्या है, तू तो अपने मालिक के आगे पीछे बस दुम हिलाता रहता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। कभी तुमने सोचा है वो मेरे परिवार के अंडे खाकर मेरे परिवार को कभी बढ़ने नहीं देता और हम वही दो के दो रह जाते हैं। तेरी भी खैर नहीं है, पहले तो तुमसे ही निपटूं। भला ये भी कोई बात हुई कि हमारी प्रजाति की कभी भी किसी सदस्य को पकड़ लिया और उनका कभी फ्राई, कभी कोरमा, कभी टिक्का बना लिया। हमें तो कुछ समझा ही नहीं जाता। आज सबक सिखा के रहेंगे। भाई किसी भी बात की हद होती है। अब पानी बिल्कुल सिर से ऊपर हो चुका है। बुला अपने मालिक को। भाव भाव करके अपने मालिक की तरफदारी कर रहा है। मानो मुर्गे के दिल में बरसों से छुपे हुए तमाम जज्बात मुर्गे ने इस झगड़े में कह डाले। इस वीडियो में बैठा हुआ शख्स एक मंकी को एक मैजिक दिखाना चाहता है। लीची का एक पीस मंकी को खूब अच्छी तरह से दिखाकर इस शख्स ने लीची को ग्लास में डाल दिया। मंकी भी बड़ी गौर से देख रहा है कि सच में इन्होंने लीची गिलास में ही डाला है। लीची को गिलास में डालने के बाद इसको ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। गिलास को ढक्कन से बंद करने के बाद ये अपने हाथों से हिलाते हैं और क्या कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। फिर ये गिलास को मंकी के सामने में खोलते हैं, पर ये क्या, मंकी बड़े ध्यान से देखता है कि इसमें तो लीची है ही नहीं। लीची नहीं पाकर मंकी ने जो रिएक्शन दिया वो बड़ा ही गजब का है। मानो मंकी हंसते हंसते बोल रहा हो कि बाप रे बाप, ऐसा जादू तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आखिर लीची गई तो कहाँ गई। ओ माय गॉड, कितना जबरदस्त जादू है। इस वीडियो में कार वाले भाई साहब के एक डॉग को एक कंगारू ने जकड़ रखा है। जब इन्होंने ऐसा देखा तो वो अपनी कार से उतरकर अपने डॉग को बचाने के लिए भागते हैं और वो कंगारू के पास पहुंचता है। मानो उस शख्स ने कंगारू से बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉग को पकड़ने की, और तू इसे छोड़ क्यों नहीं रहा है। तभी कंगारू ने कहा, काफी देर से बदतमीजी कर रहा था, हमारे इलाके में आकर भौंक रहा था और हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था। आखिर साउंड पोल्यूशन वगैरह कुछ है या नहीं है। जंगल तो पहले ही तुम लोग साफ कर चुके हो और बदतमीजी के लिए अपने डॉग को भेज देते हो। कंगारू आदमी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और पंच मारने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तभी आदमी ने कंगारू के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कंगारू ने मौके को भांप लिया और वहां से निकलने में ही अक्लमंदी समझा, लेकिन निकलते निकलते मानो बोल रहा हो, देख लूंगा, मैं जा रहा हूं अपने पापा को बुलाने। बच्चा समझकर गाल पे थप्पड़ मार दिया, बहुत दर्द हो रहा है। मानो ऐसा ही कुछ बोलता हुआ भाग रहा हो। इस वीडियो में एक भेड़ ये रेड टी शर्ट वाले भाई साहब के पीछे ही पड़ गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला किए जा रहा है। बेचारे भाई साहब भेड़ के हमले को झेल रहे हैं। मेरे ख्याल से भेड़ हमला भी कर रहा है और साथ ही साथ में ये भी बोल रहा है, चाचा ताऊ प्रधान जी जल्दी आओ, यही वो आदमी है जो हम लोगों की ऊन चुरा कर ले जाता है। मैंने इसे पकड़ लिया है, हम लोगों का ऊन चुरा लेता है और हम लोग ठंड में सिकुड़ते रहते हैं। आज बहुत ही अच्छा मौका है, इनकी अकल ठिकाने लगाने होंगे। हाँ भाइयों, सभी मिलकर आओ, इससे निपटते हैं। अरे भाई, मैंने तुम्हारे ऊन नहीं चुराए हैं, मैं तो एक राहगीर हूँ, बस यहाँ से गुजर ही तो रहा था, क्यों मार रहे हो। तभी भेड़ उसे गौर से देखता है और लगता है कि आदमी सच बोल रहा है। और मानो भेड़ ने कहा हो, अंकल जब ऐसा ही था तो पहले बता देते, खामखा पिटने के बाद बता रहे हो। खैर सॉरी, जरा लोगों को समझा दिया करो कि पूरा जड़ से हमारा ऊन न काटा करे। मुझे पता होता तो मैं तो आपको नहीं मारता, मैं शरीफ आदमी और राहगीरों को कभी नहीं मारता।
खैर सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक परिवार बाहर गया है पिकनिक मनाने ताकि कुछ एंजॉय किया जाए और मौज मस्ती की जाए, लेकिन तभी अचानक एक बिन बुलाए मेहमान इस दावत में शरीक हो जाते हैं। मेहमान इतना दबंग है कि इन्हें कोई जाने के लिए भी नहीं बोल सकता। फिर तो मस्ती करने गए लोग मेजबान बन जाते हैं और मेहमानों का स्वागत करते रहते हैं। फिर क्या है, सारा खाना मेहमान महाशय हजम कर जाते हैं और परिवार ने तो बस यही सोचा कि आओ बस मेहमान के साथ कुछ यादगार सेल्फी ले लेते हैं। इस वीडियो में एक गाय का बछड़ा खड़ा होकर साइलेंटली कुछ सोच रहा है। तभी कुछ देर के बाद उसे एक डकार आती है। वीडियो तो बस यहीं तक है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पूरी कहानी है वो कुछ यूं है। मानो बछड़े की मॉम उससे पूछ रही है कि बेटा खड़े खड़े खामोश क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? बछड़े ने बोला, नहीं मॉम, बस आज एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था, वहां कुछ ज्यादा ही खा लिया, पेट में गैस बन रहा है, हालांकि गैस की गोली भी ली है। खैर फिक्र की कोई बात नहीं है मॉम, अब डकार आना शुरू हो गया है। इस वीडियो में बड़ा वाला डॉग अपनी दुम हिला रहा है और छोटा डॉगी उसके दुम की लय पे डांस कर रहा है। शानदार कोरियोग्राफी है और डांस प्रैक्टिस भी बहुत ही खूब है। मानो बड़ा वाला डॉगी छोटे वाले से बोल रहा हो, देख छोटू, अगर तुझे डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है ना तो बस इस स्टेप को अच्छी तरह से कर ले, डांस कंपटीशन में तेरा सिलेक्शन पक्का। इस वीडियो में एक लड़की सड़क पे फिल्म शोले के मशहूर सॉन्ग पे डांस कर रही है। यूं तो मुझे बात करने की आदत है नहीं, लेकिन लड़की फिर भी अच्छा डांस कर रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि धर्म जी के काफी पहले मना करने के बावजूद भी ये लड़की इन कुत्तों के सामने डांस कर रही है। ये एक काफी हौसले और तारीफ की बात है। धर्म जी ने काफी पहले ये क्यों कहा था कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये बात तो आज तक कोई समझ नहीं पाया, लेकिन हाँ, इस डांस से इन कुत्तों के बीच एक खुशियों की लहर दौड़ गई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन कुत्तों ने साबित किया है कि हमारी बिरादरी डांस की कितनी कदरदान है। तभी तो इस डांस में जज बने दो कुत्ते डांस की बारीकियों को बड़े ही ध्यान से जज कर रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है, इन दो जज साहबान ने एक दूसरे की तरफ देखकर माइंड ब्लोइंग और आउटस्टैंडिंग जैसे वर्ड्स भी इस डांस के लिए बोले। दर्शक बने इन कुत्तों ने भी डांस को एंजॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तभी तो जज बने कुत्ते ने कहा है कि धर्म जी किसी गलत फहमी के बिना पर हम जानवरों के एक विशेष समुदाय पे तीखी आलोचना की थी और बसंती को इन कुत्तों के सामने नाचने से मना किया था, वरना वो तो एक बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान है। झुंड में शामिल सभी सदस्य ने लड़की के डांस का बड़ा ही शुक्रिया अदा किया। मानो बरसों से कुत्तों पे ये लगा तोहमत आज धुल गया हो। सामूहिक रूप से कुत्ते कहने लगे कि हम कुत्ती बिरादरी डांस के न सिर्फ प्रेमी हैं बल्कि बहुत बड़े कदरदान भी हैं। और ये वीडियो सबूत के लिए काफी है। पर धर्म जी से मुलाकात होगी तो एक बात जरूर पूछेंगे, वो कई फिल्मों में बार बार ये क्यों बोलते हैं कि मैं इन कुत्तों का खून पी जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट्स कॉमेडी के तड़का के साथ आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की वीडियो और भी आती रहे, आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो बराबर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।